बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की 3 रेसिपीज़ शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान हैं। और मैं भी आज बच्चों की वीकली लंच की तैयारी करके रख रही थी, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपीज़ मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है जी चने की दाल। और मैंने चने की दाल निकाल ली थी और ये मैंने ली है आधा किलो। और इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दाने भी होते हैं जिनमें सुराख या इस तरह के होते हैं, तो इसलिए जब भी आपने पहले दाल को भिगोना हो तो पहले उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। और ये मैं रात को इसको अच्छे से साफ़ करके इसको भिगो के रख दूँगी। मैंने इसमें पानी डाल दिया है और उसके बाद इसको मैं किचन काउंटर टॉप पे ही पूरी रात के लिए रख दूंगी। और उसके बाद जी ये सुबह का टाइम है और सुबह उठते ही बच्चों की लंच की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो को भी विज़िट कर लें, उसमें मैंने ये समोसियाँ मैं बाहर से ही बनी बनाई ही लेके आई थी और काफ़ी मज़े की ये मिल जाती हैं, तो इसलिए मैंने इनको घर बनाने की बजाय बाहर से ही ले आई थी। और सुबह उठते ही मैंने इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था और आज मेरा यही प्लान था कि मैं बच्चों को समोसियाँ फ्राई कर देती हूँ और उसके साथ मैं इनको दे दूँगी केक। और लास्ट वीडियो में हमने अपने 1K सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में सेलिब्रेशन की थी और वही केक पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लंच में बच्चों को रख देती हूँ क्योंकि दोपहर में खा लेंगे आराम से। तो यहाँ पे समोसियाँ फ्राई हो गई थी और अब इनका लंच बॉक्स भी पैक कर दूँगी। लंच बॉक्स पैक करने के साथ ही मैंने दाल जो रात को भिगो के रखी थी उसका भी काम स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे जब आप इसको पूरी रात के लिए भिगो के रख देते हैं तो आप देखिए कि दाल के दाने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से लगने लग जाते हैं और ये अच्छे से भीग चुकी थी। अब मैं इसको अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा पानी में अच्छे से वॉश कर लूँगी। अच्छे से वॉश करने के बाद दाल को मैं देगची में ऐड कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी डालें और हल्के से चूल्हे पे अगर इसे रख देंगे तो तकरीबन आधे घंटे में दाल अच्छी तरह से गल जाती है। और अगर पानी ज़्यादा हो तो फिर ये है कि पानी को सुखाते सुखाते तक दाल का एक अजीब सा टेक्सचर बन जाता है। तो इसलिए तकरीबन 1 कप या 1.5 कप, इससे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और दाल डाल के फिर मैं इसमें पानी ऐड करके इसे चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। जब दाल में एक बॉयल आ गया तो इस पॉइंट पे मैं इसमें प्याज भी ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, अगर तो आप चाहें तो प्याज इसी टाइम इसमें ऐड कर दें, और अगर आपको इस तरह से पसंद नहीं है तो जब दाल गल जाए तो उसके बाद आप प्याज को सेपरेट चॉप कर लें और उसका पानी अच्छे से खुश्क करके तो प्याज को फिर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहीं पे इसी पॉइंट पे ही प्याज भी ऐड कर दिया था और प्याज मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लिए थे और इनको इसी तरह से मोटा मोटा काट के मैंने ऐड कर दिया है। और उसके साथ ही मैं 4 से 5 अदद इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा हरी मिर्च ऐड नहीं करूंगी क्योंकि ये मैंने बच्चों के लंच के लिए बना के रखनी है रेसिपीज़। तो अगर ज़्यादा इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूंगी तो फिर मिर्च तेज़ हो जाती है और बच्चे पसंद नहीं करते। तो उसके बाद फिर ये चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसमें बाकी की स्पाइसेस भी ऐड कर दूंगी। और कोई कॉम्प्लिकेटेड स्पाइसेस नहीं है, मैंने सिर्फ इसमें सूखा धनिया ऐड किया है, उसके साथ मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। और ये सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसको ढक्कन दे के अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दिया था। और मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद देख भी रही थी और जब मैंने इसको देखा कि इसकी दाल अच्छी तरह से गल चुकी है तो उसके बाद फिर मैं चूल्हा तेज़ करके इसका पानी सुखा लूँगी।
पानी की क्वांटिटी कम ऐड करने की वजह से ये हुआ कि जब तक दाल गली तब तक पानी भी बिल्कुल कम सा रह गया था। और फिर मैंने तकरीबन 5 मिनट चूल्हा तेज़ करके इसको थोड़ी देर हिलाया तो इसका पानी बिल्कुल से खुश्क हो गया और दाल भी तब तक बहुत अच्छे से गल चुकी थी और पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया। और उसके बाद ये था कि फिर मेरे ऑफिस का टाइम हो गया था तो मैं इसी तरह से ही इस सारे मिक्सचर को फ्रिज में रख के चली गई थी। और उसके बाद फिर जब रात को अब वापस आई हूँ तो मैंने इसकी बाकी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे मैंने 3 बॉल्स ले लिए हैं क्योंकि मैं इसी दाल से 3 किस्म के कबाब बनाऊंगी। और तीनों में मैंने हरा धनिया काट के रखा हुआ था, उसको अच्छे से वॉश करके उसको सुखा के मैंने तीनों बॉल्स में ऐड कर दिया है। और उसके बाद सुबह जो दाल मैं अच्छे से गला के गई थी अब इसको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। अब ये आपकी चॉइस है, अगर आप कूंडी डंडा है उसमें इसको पीसना चाहते हैं तो उसमें पीस लें, अगर आप ग्राइंडर में ग्राइंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ये टोटली अप टू यू है। दाल बहुत अच्छी तरह से गली हुई थी इसलिए मैंने आलू मैशर के साथ ही इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसके 3 हिस्से बना लिए और तीनों बॉल्स में मैंने इसको ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद मैं हाथों के साथ भी अच्छी तरह से इसको मसल लूँगी। और उसके साथ ये है कि एक बारीक सा मिक्सचर भी तैयार हो जाएगा और उसके साथ जो मैंने धनिया ऐड किया है वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने थोड़ा से 2 आलू ले लिए थे और उनको भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। और एक छोटा सा पीस मैंने चिकन का ले लिया था और उसको भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे आलू मेरे बॉयल हो गए हैं तो मैंने यही दाल के मिक्सचर में आलू ऐड कर दिए हैं। आलू की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ मीडियम साइज़ के 2 आलू ले लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने इसी मिक्सचर में आलू ऐड करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था। और इसमें थोड़ी सी मिर्च नमक थोड़ी सी कम हो गई थी आलू की क्वांटिटी ऐड करने की वजह से, तो मिर्च तो तकरीबन सही ही थी। लेकिन मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने तकरीबन हाफ़ हाफ़ से भी हाफ़ टी स्पून मैंने और नमक इसमें ऐड कर दिया था। और इसके भी कबाब बना लिए हैं। और उसके बाद फिर एक कबाब मैंने खाली दाल के अच्छी तरह से मिक्स करके बना लिए थे। और एक बाउल में ये मैंने चिकन जो बॉईल किया था इसको श्रेड करके ऐड कर लिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इस तरह से ये 3 तरह के कबाब बना लूँगी। और ये बहुत ही मज़े के कबाब होते हैं और एक ही चीज़ से आप 3 तरह के कबाब बना लेते हैं और तीनों का जायका डिफरेंट होता है। और ये कबाब आप दावत के लिए भी बना सकते हैं, आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। जो सेपरेट दाल के कबाब हैं इनको मैं अगर अंडा बर्गर बनाऊंगी तो उसमें ये वाली शामी ऐड कर लूँगी। और आलू वाली और दाल वाली शामी आप वैसे भी बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। और जिस तरह से आप चाहें सैंडविच बनाने के लिए अगर आपने इस्तेमाल करनी हो तो आप सैंडविच बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वैसे बच्चों को फ्राई करके शामी देनी है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत ही मज़े की चीज़ बन जाती है साफ़ सुथरी घर में। तो अगर आपने भी अपने बच्चों के लिए वीकली इस तरह से तैयारी करके लंच बॉक्स के लिए रखनी हो तो आप भी आराम से, ये इजी सी रेसिपी है, आप तकरीबन 1 डेढ़ घंटे में सारा काम ख़त्म करके फ्री हो जाते हैं। तो आप भी अपने घर में बना के इसको 1 वीक के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और मैंने ये तीनों सेपरेट बना ली थी। और ये हैं जी जिसमें मैंने चिकन ऐड किया था ये वो वाली शामी हैं। और उसके साथ ये वाली सिंपल दाल की शामियाँ हैं। और ये बर्गर में इतनी मज़े की लगती हैं, अगर आपने अंडे वाला बर्गर बनाना हो तो आप ये शामी ऐड करें, बहुत ही मज़े की ये शामी लगती है। और ये आलू और दाल वाली शामी है और तीनों बहुत मज़े की बन गई थी। और अब इनको मैंने सेपरेट प्लेट्स में रखा है और इसी तरह से ही मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद ऑफ़िस से वापसी पे फ्रूट्स भी ले आए थे। और फ्राइडे का दिन की वीडियो है ये। और सैटरडे वाले दिन बच्चों का ऑफ होता है तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम फ्राइडे को जब घर वापस जाएं तो बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह ले जाएं ताकि नेक्स्ट डे जब 2 दिन बच्चे घर हों तो बच्चे अच्छी तरह से फ्रूट की कंजम्पशन भी ले लें। क्योंकि बाकी दिनों में तो थोड़ी सी नेग्लिजेंसी हो जाती है, बच्चे फ्रूट्स का इंटेक इतना ज़्यादा नहीं ले पाते। लेकिन ये है कि जिस दिन उनको छुट्टी होती है तो फिर मैं इसी तरह से सारा फ्रूट अच्छे से वॉश करने के बाद रख देती हूँ टेबल पे, ताकि बच्चे आते जाते थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। तो ये है कि उनकी पूरी वीक में जो कोताहियाँ रह गई होती हैं फ्रूट खाने में वो पूरी हो जाती हैं छुट्टी के दिन। और इसी तरह अब मैंने सेपरेट इनको टोकरियों में निकाल लिया है और अब अच्छी तरह से सबसे पहले फ्रूट्स को वॉश करके रख दूँगी।
कबाब जो मैंने बना के रखे हैं उन तीनों को मैंने प्लेट्स में ही अभी फ्रीज़र में रख दिया था, और पूरी रात मैं उनको ऐसे ही रहने दूंगी। और नेक्स्ट डे आगे जाके आप क्लिप देखेंगे, मैं उनको निकालूंगी और जिपलॉक बैग में ऐड करके फिर से फ्रीज़ कर लूँगी। और ये रेसिपीज़ बहुत ही मज़े की हैं, तो इसलिए इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं भी इसी तरह से ही होता है कि फ्राइडे या सैटरडे को थोड़ी सी इस तरह से तैयारी करके रख लेती हूँ, और उससे ये होता है कि फिर पूरा वीक आपका अच्छे से गुजर जाता है, क्योंकि फिर जॉब के साथ ज़रा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। और अगर आप इस तरह की कुछ 2-3 चीज़ें ही बना के फ्रीज़ कर लेते हैं एक वीक के लिए, तो वो वीक आपका बहुत ही आसानी के साथ गुजर जाता है। तो अगर आप भी बिज़ी मोम हैं या वर्किंग लेडी हैं, तो आप भी इस तरह से ही किया करें, अपनी एक वीक की तैयारी तो ज़रूर करके रख लिया करें, ताकि जब आप सुबह हो आराम से निकालें चीज़ें और अपने बच्चों के लिए लंच तैयार करके उनको दे दें। और उसके बाद डिनर वगैरह कर लिया था, और यहाँ पे हस्बैंड ले आए थे आइसक्रीम, और यहाँ पे सारे मिलके बैठेंगे और आइसक्रीम खाएंगे और एंजॉय करेंगे। यहाँ पे जो रात को कबाब मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दिए थे उनको निकालूंगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप इनको पूरी रात के लिए रखें, आप 2-3 घंटे में भी रखेंगे तो ये थोड़े से जब फ्रीज़ हो जाएं तो आप इनको निकाल के जिप लॉक बैग में रख लें। और मैंने ये है कि काफ़ी थके हुए थे और ये काम करते हुए भी थोड़ा टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सोना था तो मैंने इनको पूरी रात के लिए ही छोड़ दिया था। और सुबह उठ के फिर मैंने इनको निकाल लिया है। और इनको अगर आप हल्का सा छुरी की मदद से थोड़ा सा पुश करते हैं तो ये आराम से प्लेट से सेपरेट हो जाती हैं। और इसी तरह से ये आप देखें, मैं हल्का हल्का सा इनको छुरी के साथ पुश कर रही हूँ, और तो ये प्लेट के साथ सेपरेट हो ही जा रही हैं। और अगर आप इनको इस तरह पहले फ्रीज़ करने के बगैर ही अगर जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेते हैं तो फिर ये सारी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं, तो आपकी सारी मेहनत जो है उस पर पानी फिर जाता है। तो इसलिए पहले इसको किसी प्लेट या ट्रे में थोड़ी देर फ्रीज़ कर लिया करें, और उसके बाद फिर इनको निकाल के अगर जिपलॉक बैग में आप डालेंगे तो फिर आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पे 3 जिपलॉक बैग्स में मैंने इनको अरेंज करके डाल दिया था, और इनको दोबारा से फ्रीज़ कर दूँगी। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है या मेरा कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आपकी वीडियो का लाइक करना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।